आज हम लोग सब संधियां तो पढ़ चुके हैं और आज चैप्टर जो है सो 10 हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग चैप्टर 10 में आज 15 हो गया ना, 14 आज 14 तारीख है। क्लास 5 के लिए है ना। तो इसमें जो है आपको इकारांत एवं उकारांत पुल्लिंग संज्ञाएं एवं सर्वनाम के बारे में जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे, है ना। अब सबसे पहले तो हमें प्रातिपदिक या मूल शब्द के अंतिम वर्ण के अनुसार शब्दों के रूप बदलते हैं, ये आप जान लीजिए। प्रातिपदिक या मूल शब्द, जैसे यहाँ पर मुनि है तो इसका जो है अंतिम में है, देखो ई है ना, ये देखो न में हर्षिकार नी, तो यही जो है मूल शब्द है मुनि, है ना, जो ई से अंत हो रहा है। और उसी के अनुसार जो है उसके रूप जो है, जब हम इसको रूप बनाएंगे कई तरह के जो है सो इसको रूप बन जाएंगे, ये विभक्ति में जो है सो कन्वर्ट हो जाएगा, चला जाएगा। तो इसको जो है ये जो है इकारांत, और देखो उकारांत को भी हम लोग पढ़ेंगे, जैसे साधु हो गया तो ये उकारांत। अब ये इसको हम लोग, और बाद में जो है देखो सर्वनाम शब्द है, देखो ये वाला सर्व शब्द है, सर्वनाम है, तो इसको हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। अब यहाँ देखेंगे अपने प्रातिपदिक मूल शब्द के अंतिम वर्ण के अनुसार, तो अंतिम वर्ण ये है, शब्दों के रूप बदलते हैं। इकारांत और उकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं एवं सर्वनाम के रूप निम्नलिखित हैं। 1 2 3 देखो यहाँ पर सर्वनाम शब्द है। अब जो है ये मुनि शब्द तो पुल्लिंग है। अब इसमें देखो इसका रूप देखो बनता है ना। हम लोग विभक्ति के बारे में पढ़े हैं, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी और संबोधन, है ना, यानी प्रथमा विभक्ति। तो इसमें जो है आपको इसका देखो रूप, मुनि का कै गो रूप कैसे कैसे बना, मुनि मुनि मुनिया, मुनिम मुनि मुनीन, मुनिना मुनिभ्याम मुनिभि, मुनिये मुनिभ्याम मुनिभ्य, मुने मुनिभ्याम मुनिभ्य, मुने मुन्यो मुनिनाम, मुन्नौ मुन्यो मुनुषि, हे मुन्ने हे मुनि हे मुनिया। तो ये जो है सो रूप आपको इस तरह से ही बन गया। अब देखो ठीक इसी तरह से जितने भी ई से अंत होने वाले जो पुल्लिंग शब्द हैं उसका रूप जो है आपको सब इसी तरह से चलेगा। देखो गिरी हो गया, कवि, मणि, नरपति, हरि, रवि, अग्नि, ऋषि आदि इकारांत पुल्लिंग शब्द है। देखो ये अग्नि भी पुल्लिंग है संस्कृत में, है ना। इकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप मुनि के शब्द के समान चलते हैं, है ना। अब जैसे देखियो कव्या काव्यानि रचयन्ति, कव्य बहुत से कवि हो गया, कवि से कव्य हो गया, जैसे मुनिया होगा उसी तरह से कव्य हो गया। काव्यानि माने काव्यों को, यानी काव्य लिखते हैं, रचना करते हैं। भक्ता हरि हरिम पूजिष्यन्ति, अब भक्ता यहाँ हरिम आ गया, देखो इसमें आ गया कर्म में, है ना। हरिम पूजिष्यन्ति यानी भक्त हरि को पूजेंगे। भवती अतिथये भोजनम ददातु, अब यहाँ अतिथि है ना, इसी के समान है अतिथि, मुनि के समान अंतिम वर्ण जो है था में हर्षिकार थी है। अब ये देखो चतुर्थी विभक्ति में आ गया, देखो पर यहाँ इसी तरह से जब बनाए तो चतुर्थी विभक्ति में आ गया। भोजनम ददातु यानी आप, भवती माने आप, अतिथि को क्या देते हैं, भोजन दें, ददातु मतलब दें। और गिरिभ्य नद्या प्रवहंती, अब गिरिभ्य देखो यहाँ पर है, पंचमी विभक्ति में है, चतुर्थी और पंचमी दोनों में होता है। तो उसी तरह से हर्षिकार है ना गिरी,
मुनि के समान है। यहाँ पर भी देखो दिया हुआ है गिरी। अभी चतुर्थी विभक्ति में जहाँ से आपको नदी निकलती है तो गिरिभ्य नद्या प्रवहन्ति, पर्वतों से नदियाँ बहती हैं। ऋषि नाम व्यवहार अति सरल बहुत आने। अब देखो यहाँ पर आ गया ये ऋषि से ऋषि नाम हो गया, जैसे मुनि नाम है उसी तरह से ऋषियों का व्यवहार अत्यंत सरल होता है। मुनिषि गौतम श्रेष्ठ। अब मुनियों में देखो मुनिषि आ गया, देखो यहाँ पर आ गया बहुवचन में आ गया, यानी बहुवचन है। मुनिषि गौतम श्रेष्ठ, मुनियों में गौतम श्रेष्ठ हैं। हे अतिथ्य भवंत अत्र आगच्छेयुः, ये बहुवचन में आ गया। देखो यहाँ हे अतिथिगण आपको यहाँ आना चाहिए। अब देखो साधु, अब उकारांत में हम आ गए, ये भी पुल्लिंग है और उकारांत है ना। ऊ से अंत हो रहा है, समय आकार साध हमें हर सुकार धू, ये देखो साधु हर सुकार है ना, दुकारांत हो गया। अब इसको जब हम जो है इसको शब्द रूप में लाएंगे, इसका रूप देखो बन जाएगा। इसको तो कंठस्थ करना पड़ेगा आप लोग को समझने, है ना। साधु साधु साधुव, साधुम साधु साधुन, साधुना साधुभ्याम साधुभि, साधुवे साधुभ्याम साधुभ्य, साधो साधुभ्याम साधुभ्य, साधो साध्यो साधुओ साधुनाम। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर फिर क्या है कि साधो साधुओ साधुसु, हे साधु हे साधु हे साधु। इस प्रकार से शिशु गुरु रिपु शत्रु भिक्षु वायु मृत्यु, ऐसे मृत्यु जो है हिंदी में स्त्रीलिंग है, लेकिन यहाँ पर ये पुल्लिंग है संस्कृत में, है ना। बंधु ऋतु विष्णु आदि उपरांत पुल्लिंग शब्द के रूप साधु शब्द के समान चलते हैं। अब जैसे साधु परोक्राय एवं जीवंती, बहुवचन में आ गया कि सज्जन, साधु मतलब सज्जन, परोपकार के लिए ही जीते हैं। मातरा स्नेहु शिशुम, तो मात्रा तो यहाँ देखो शिशुन हो गया, शिशु से शिशुन हो गया ना, बहुवचन द्वितीय का बहुवचन। पालयंती, माताएं स्नेह से बच्चों को पालती हैं। वीर पुरुष मृत्यु न विभेति, वीर पुरुष मृत्यु से नहीं डरते। विभेति मतलब डरना, नहीं डरते। तो यहाँ मृत्यु हो गया, मृत्यु से क्या हो गया है, मृत्यु हो गया है। अब यहां पर देखो, समझ गया। अब यहां पर जो है वीर पुरुष मृत्यु न विभेति तस्मै गुरुवाय नमः। अब देखो यहाँ गुरुवाय तो दिया है ना, गुरु से गुरुवाय हो गया, चतुर्थी विभक्ति के एक वचन। उस गुरु को नमस्कार प्रणाम। भानव, अब भानु से भानव हो गया, है ना। ये पंचमी और षष्ठी विभक्ति के एक वचन का है। किरणई, किरणों से। सर्वम प्रकाशितम भवति, माने सूर्य की किरणों से सब प्रकाशित होता है। हे प्रभु मारक, हे प्रभु मुझे बचाओ, ये सप्तमी विभक्ति हो गया। अरे अथी प्रथमा विभक्ति कहो या संबोधन कहो। अब सर्व, सर्व मतलब होता है सब, पुल्लिंग में है, ये तीनों में आएगा। ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग अनुपुंसक तीनों में आएगा। ये समझा कि नहीं। सर्व मतलब सब ही, सब। तो सर्वम सर्वो सर्वे, सर्वम सर्वो सर्वान, सर्वेन सर्वाभ्याम सर्वै, सर्वस्य सर्वस्वै सर्वाभ्याम सर्वेभ्य, सर्वस्यात् सर्वम सर्वस्मात् सर्वभ्याम सर्वेभ्य, सर्वस्य सर्वयो सर्वानाम सर्वेषाम आओ सर्वस्मिन् सर्वयो सर्वेषु। अब देखो यहाँ पर स्त्रीलिंग में आ गया, तो इसका रूप चलेगा। अब देखो सर्वा सर्वे सर्वा, सर्वाम सर्वे सर्वा, सर्वया सर्वा सर्वाभि, सर्वस्य सर्वाभ्याम सर्वाभ्य, सर्वस्या सर्वाभ्याम सर्वाभ्य, सर्वस्या सर्वयो सर्वासाम और सर्वस्याम सर्वयो सर्वासु। इस तरह से इसका रूप चलेगा, समझा। अब देखो इसी तरह से तो है। अब नपुंसक लिंग में सर्वम सर्वे सर्वाणी, सर्वम सर्वे सर्वाणी के बाद शेष जो है यह पुल्लिंग के तब समान जो है ये शब्द रूप चलेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब कोई सुखी हो। सर्वे छात्राय पुस्तकानि देहि, सभी छात्रों को पुस्तक दो। देखो यहाँ पर है ना। अब इस तरह से जो है यहाँ पर जो है अगला आ गया, सर्वेषां जीवनानां हृदय ईश्वरं बस्ति, सभी जीवों के हृदय में ईश्वर निवास करते हैं।
समझ गया। रमा सर्वासु छात्रासु उत्तमा अस्ति। अब यहाँ पर स्त्रीलिंग में आ गया, इसलिए सर्वासु देखो, रमा सर्वासु हो गया, चूंकि ये स्त्रीलिंग है छात्रासु, तो ये भी स्त्रीलिंग हो जाएगा। विशेष के अनुसार विशेषण का प्रयोग होता है, यानी रमा सभी छात्राओं में उत्तम है। अब कहता है ग्रीष्म सर्वेशाम नदी नाम जलम सूक्ष्म भवती। गर्मी में सभी नदियों का पानी सूख जाता है, तो स्त्रीलिंग वाला आ गया है, नदी स्त्रीलिंग है इसलिए स्त्रीलिंग आ गया। अब सर्वाणी फलानी मधुरानी न संति, यानी सभी फल जो है नपुंसक में आ गया, यहाँ सर्वाणी हो गया बहुवचन में, मीठे नहीं होते। अब कहता है दीपावल्याम सर्वस्मिन् गृहे दीपा ज्वलंती, यानी दीपावली में बहुवचन में आ गया, देखो यहाँ सबके घर में दिए जलते हैं। तो इस तरह से इसको हम लोग क्या करेंगे कि पढ़ करके, है ना, लर्न करेंगे, इसको लिखेंगे भी, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग को दिमाग में बैठेगा, समझा ना, लर्न कर लेंगे, ठीक है, समझेंगे अच्छी तरह से। और इसके बाद जो है हम लोग इसको अगले दिन जो है क्वेश्चन आंसर इसको करेंगे, आप लोग प्रयास करेंगे इसको करने के लिए, और तत्पश्चात आप लोग मिला करके देख लेंगे, जो मैं बना करके भेजूंगा यहाँ से, उसको आप लोग देख लेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।